हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप में, जहाँ पे हम बातें करते हैं अपने इस बिजनेस को कैसे हमें आगे लेके जाना है, कैसे छोटी छोटी परेशानियों से निजात पानी है। तो वैसे ही एक परेशानी है कि लोगों के बार्गेनिंग करने की। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बार्गेनिंग करने की। जब भी वो हमारे जैसे छोटी दुकान में आते हैं ना, तो वो अपनी एक सोच लेके आते हैं कि यहाँ जाएंगे तो हम बार्गेनिंग करेंगे। क्या आपने कभी देखा है कि ये बड़े मॉल में जाके, बड़े शोरूम में जाके ये बार्गेनिंग करते हैं? नहीं, ये नहीं करते हैं। ये कहाँ बार्गेनिंग करते हैं? हमेशा छोटी दुकानों में बार्गेनिंग करते हैं। क्यों ऐसे होता है? क्यों ये सोचते हैं कि हम वहाँ जाएंगे, बहुत ज़्यादा मोल भाव करके हम सामान ले लेंगे। या कुछ ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा मोल भाव करते हैं, वो अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सपर्ट समझते हैं सामान को खरीदने के लिए, या वो ये धारणा बनाए रहते हैं कि ये दुकान वाले बहुत लूटते हैं। देखिए, हर दुकान वाला लूटने वाला नहीं बैठा होता है जी। ऐसे बहुत सारे कम दुकानदार हैं जो आपको हाई प्राइस बता के सस्ते में दे देते हैं, और ऐसे ही दुकान वालों से हर दुकानें खराब हैं और हर दुकानदार बदनाम हैं। क्यों? क्योंकि हर किसी के मन में ये है कि ये बहुत ठगते हैं, इतने का बताए हैं तो इतने में ही ये दे देंगे। तो वो हर किसी को एक ही नज़र से देखते हैं। तो इसका मेन मुख्य कारण तो होता है हमारे आसपास के हमारे अपने दुकानदार। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा सच है और बहुत बड़ा सच्चाई है बिजनेस को लेके, कि लोग आपके जो अपने ही साथी वाले दोस्त होते हैं ना, जो आपके साथी संगति हैं, आपके अपने दुकानदार हैं, ये सारी चीज़ें वहीं से शुरू होती हैं। इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया है लोगों के अंदर कि लोग 5 रुपए भी मुनाफा मिल रहा है ना तो अपना सामान निकाल दे रहे हैं। इससे चीज़ें खराब हो रही हैं। मान के चलिए हम एक ऐसे दुकानदार हैं कि हम अपना प्रॉफिट लेते हैं। मान के चलिए किसी चीज़ में हमें 20 रुपए मिल रहा है, हमने उतना ही लिया। लेकिन कुछ ऐसे दुकानदार बैठे हैं जो आपको हर चीज़ जितने का वो बिकना चाहिए कि 20 रुपए प्रॉफिट है, वो है, बहुत सारे दुकानदार कर रहे हैं। लेकिन मार्केट में एक ऐसा दुकानदार है जो उसमें सिर्फ 5 रुपए भी मिल रहा है ना, तो उस चीज़ को वो दे रहा है। इससे होती है सबकी दुकानदारी खराब। तो अगर आप भी उन दुकानदारों में से हैं जो मार्केट में बैठे हैं और हर तरीके से आप देख रहे हैं कि हर दुकानदार उतना ही प्रॉफिट ले रहा है, तो आप भी उतना ही प्रॉफिट लीजिए। क्यों कस्टमर के मन में ये बात डाल रहे हैं कि नहीं, सामने वाला ज़्यादा महंगा देता है, हम कम महंगा देते हैं? ये मत करिए। कुछ ऐसे लिमिटेड प्रोडक्ट जो होते हैं, कुछ ऐसे MRP बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, उनको आप उसी रेट में सेल करिए। तो ये जो एक कंपटीशन है ना, बार्गेनिंग वाला, जो हम ज़्यादातर कस्टमर पे थोपते हैं, तो वो कस्टमर से ज़्यादा हमारे अपने दुकानदार के बीच में होता है। ये खुद ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपकी दुकान में भी बहुत ज़्यादा ग्राहक आते हैं जो कि आपसे बार्गेनिंग करते हैं, आपसे मोल भाव करते हैं, उनके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स? सबसे पहले तो अगर वो बहुत ज़्यादा आपसे मोल भाव करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मोल भाव करके चीज़ों को देना बंद कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ये मान लिया कि इसमें मुझे 20 रुपये प्रॉफिट लेना है, तो लीजिए, बहुत करिए 18 रुपये में प्रॉफिट में दे दीजिए। लेकिन आप सोचिए कि मैं चलो जा रहा है तो मैं सिर्फ 5 रुपये प्रॉफिट लेके इसको दे देता हूँ, तो उसी दिन आपने कस्टमर के दिमाग में ये भर दिया है कि ये बहुत ज़्यादा मार्जिन करके ये सामान बेचता है और इससे हमें बार्गेनिंग करनी है। तो ये चीज़ें आप करना बंद कर दीजिए। आपका जो प्रॉफिट है, मान के चलिए आपको 20 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, कोई भी सामान है 50 रुपये का है, आपसे वो बंदा 30 रुपये का मांग रहा है, आपने उसको बताया 30 रुपए का। मान के चलिए कोई भी सामान आपने 30 रुपए का खरीद के लाया है, आप उसको 55 बता रहे हो, कस्टमर से आप 50 रुपए मांग रहे हो, तो कस्टमर उससे आपको कह रहा है नहीं, हमें तो 30 में ही चाहिए। तो क्या आप दे दोगे? नहीं दोगे ना। क्या 35 में दे दोगे? नहीं दोगे। तो आप उससे बोलिए नहीं सर, मैं इसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन करके नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे भी तो कुछ बचना चाहिए। ये मैं सिर्फ आपको ज़्यादा से ज़्यादा 45 रुपये में दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। साफ सुथरी बात। जब आप इस तरह से बात करेंगे कस्टमर से ना, तो कस्टमर को भी लगेगा कि नहीं ठीक है, ये नहीं दे पाएगा, इसका नहीं बच रहा होगा। तो कस्टमर के दिमाग में भी ये चीज़ें होंगी कि हाँ, इसका नहीं बच रहा होगा, इस वजह से ये नहीं दे पा रहे हैं।
तो आप भी ऐसे करिए कि जितना हमें प्रॉफिट मिल रहा है, अगर उससे मान के चलिए 2 रुपये हमें कम मिल रहा है तब आप दे दीजिए, लेकिन जहाँ से प्रॉफिट 5 रुपये ही मिल रहा है वहाँ सामान को मत दीजिए। ये है कि आपकी दुकान ऐसी जगह है कि जहाँ बहुत ज़्यादा सारे लोग ही ऐसे करते हैं, तब फिर आपको ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। वरना आपका सामान अच्छा है, आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपकी दुकान के जितने भी सामान हैं सब में एक वैरायटी है, तो आप देखिएगा लोग, अगर आप इतना ज़्यादा मोल भाव करने का काम बंद कर देंगे ना, तो लोग फिर भी आपसे सामान खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सामान अच्छा है। एक बार कस्टमर जाएगा, 2 बार कस्टमर जाएगा, लेकिन कस्टमर बार बार नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको प्रोडक्ट की क्वालिटी मिल रही है। प्रोडक्ट की क्वालिटी बताना शुरू कर दीजिए। ये है मेरा नेक्स्ट पॉइंट। किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं ना, तो उसकी आप क्वालिटी बताइए कि इसके अंदर क्या क्या खासियत है, क्या इसके अंदर है जो आपको दूसरों से ये अलग है, ये एक अच्छा प्रोडक्ट है, ये किसी भी चीज़ का लोकल ब्रांड नहीं है, ये उसका ओरिजिनल चीज़ है। ये सारी चीज़ें उसके प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या खूबियां हैं वो आप बताइए, जिससे उसकी क्वालिटी उसके पैसे के रेट के हिसाब से होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो 20 रुपए का चीप वाला चीज़ है, आप उसको 100 रुपए में बता रहे हैं तो कस्टमर मान जाएगा, ऐसा नहीं है। उस प्रोडक्ट की क्वालिटी भी 100 के लायक ही होनी चाहिए, तभी आप उसके बारे में अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यानी कि अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए कि आप अपने यहाँ प्रोडक्ट किस तरह के ला रहे हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड, ब्रांडेड प्रोडक्ट को रखना शुरू करिए। अगर आपके यहाँ ब्रांडेड प्रोडक्ट रख सकते हैं इस तरह के जिसमें बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं होती है, जो पूरा रेट टू रेट मिलते हैं, जैसे मैबलिन हो गया, ब्लू हेवन हो गया, लोटस हो गया, लैक्मी हो गया, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिसमें आप उसको रेट टू रेट देंगे और बंदा लेगा। तो अगर आपके यहाँ सेल होती है तो आप ब्रांडेड प्रोडक्ट भी रखना शुरू कर दीजिए, जिसे आप लोगों को ये बता सकते हैं कि देखिए ये ब्रांडेड है, इसमें इतना ही मार्जिन हमको मिलेगा, इतने ही % मिलने हैं, ये हमें आपको रेट टू रेट ही सेल करना है, तो प्लीज़ अब आप इसमें हमें बार्गिंग करने को मत कहिए। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो। इससे क्या होगा, सामने वाले बंदे को ये लगेगा हाँ ये तो ब्रांडेड है, ये तो हर जगह सेम रेट का ही मिलता है, तो यहाँ हम बार्गिंग नहीं करेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपने दुकान पे फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉस्मेटिक शॉप में तो होना थोड़ा सा लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आपकी और किसी चीज़ की शॉप है ना, तो वहाँ आप फिक्स प्राइस का बोर्ड लगा सकते हो। क्योंकि कॉस्मेटिक एक ऐसा चीज़ होता है जहाँ बिना बार्गेनिंग करे, कम ज़्यादा करे, मोल भाव करे, लोग सामान लेते ही नहीं हैं। मैं आपको अपनी दुकान का हाल बताती हूँ। कभी कभी कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो अगर 10 रुपए की नेल पेंट भी दो ना, तो वो कहेंगे 5 रुपए में नहीं दोगे। कुछ ऐसे कस्टमर आ जाते हैं। मैंने कहा नहीं भैया, 5 रुपए की मेरे पास नहीं है, 10 से स्टार्टिंग है मेरे पास, इससे कम नहीं होगी। 7 रुपए दे दी, 6 रुपए दे देते हैं, इस टाइप के लोग आते हैं। बिंदी का पत्ता हर जगह 10 का मिल रहा है ना, 5 वाला भी रहता है, 5 वाले को कहेंगे 2 रुपए दे दें। ऐसे कस्टमर आते हैं कुछ कुछ, जिनसे सर में दर्द हो जाता है कि यार जितने की हमारी खरीद है उतना हम आपको ही दे देंगे, तो हमें क्या बचेगा। तो ऐसे कस्टमर को डील करने के लिए आप वैसे ही सामान रखिए। मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ कि अपनी शॉप को अच्छे तरीके से रन करने के लिए आपको 20-30-20 का फॉर्मूला अपनाना चाहिए। अब आप कहेंगे ये 20-30-20 क्या है? दोस्तों, ये 20-30-20 वो चीज़ें हैं जैसे आप अपने सामान की लिस्ट तैयार करते हैं। 20% में आपको अपने एकदम लो वाले सामान लाने हैं जो एकदम चीप क्वालिटी के होते हैं, 30% में मीडियम क्वालिटी के सामान लाने हैं जो मीडियम रेंज के होते हैं, और 20% में आपको वो सामान लाने हैं जो थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको करनी है। अगर आप कहेंगे तो 20-30-20 पे मैं एक फुल डिटेल वीडियो लेके आऊँगी आपके पास। नेक्स्ट है फ्रेंड, अपना प्रॉफिट के बारे में, लॉस के बारे में आप बता सकते हैं। दोस्तों, ये सिमिलर पॉइंट्स वही हैं जो आप उधारी वाले वीडियो में देखे थे। लगभग कुछ पॉइंट्स आपको वही अपनाने पड़ेंगे। आप अपना प्रॉफिट, अपना लॉस एक स्टोरी के माध्यम से बता सकते हैं।
अपने प्रॉफिट के बारे में बताइए कि इसमें हमें ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बहुत ही पोलाइटली बोलिए, नहीं सर बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है, लेकिन अपनी बातों को कहते समय बहुत ज़्यादा आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आपकी जो जीभ है वो लड़खड़ानी नहीं चाहिए। आप एक भी बार सोच में नहीं जाने चाहिए कि अच्छा इतने का कह रहे दे दूं क्या। कस्टमर इस चीज़ को नोटिस करता है। कस्टमर जानता है कि अगर बंदा एक बार सोचने पे आ गया तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें उसको वो दे देगा। और हम क्या सोचते हैं कि चलो जा रहे हैं दे देते हैं, चलो दे ही देते हैं, ये चीज़ें सोचते हैं। तो देखिए कुछ पॉइंट्स तो आप अपने दुकान में अपना सकते हैं, कुछ पॉइंट आप इसलिए नहीं अपना सकते हैं कि अगर तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी चीज़ें तो मेरे उन दुकानदार भाई बहनों पे लागू होती है जिनकी दुकान मार्केट में है। अब जिनकी दुकान गली मोहल्ले में है, ऑलरेडी कस्टमर कम आते हैं, वो क्या करें फ्रेंड, अपने मार्जिन के अनुसार आप अगर आप देख रहे हैं कि सामने वाला कस्टमर आ रहा है ना, तो आप एक काम कर सकते हैं। आपको पता है कि ये कस्टमर आ रहा है और ये बार्गेनिंग ज़रूर करेगा, तो आप अपने प्रोडक्ट का 10 से 5 रुपये रेट थोड़ा सा बढ़ा के बताइए उसको। जब आप पीछे से रेट बढ़ा दोगे ना तो ऑलरेडी इधर बार्गेनिंग करोगे तो आपको घाटा नहीं होगा। ये मैं आपको एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक दे रही हूँ। मान के चलिए कोई भी सामान है वो आपका, ये तो खैर खाली बॉक्स है, मान के चलिए कोई भी सामान है, इसको आप सेल करते हो 100 रुपये में, ये मतलब खुले में आपका 100 रुपये आप दे देते हो। लेकिन जब आप इसमें रेट डालो ना तो आप इसमें ये डालो कि 145 रुपये की, 130 रुपये की, कुछ इस टाइप से रेट डालो। जब वो सामने वाला बार्गेनिंग ही करवाने पे आ रहा है तो आप कुछ ऐसे पीसेस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आप 10 से 5 रुपये बढ़ा के बता सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला आपसे बार्गेनिंग करेगा ही करेगा। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी आइटम हो गया, चूड़ी हो गई, मतलब कुछ चूड़ी तो खैर हर जगह वैसे ही मिलती है, तो ज्वेलरी आइटम हो गया, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई, तो इसमें आप कुछ परसेंट बढ़ा सकते हो। कुछ चीज़ें जो आपकी MRP बेस में होती है उसमें आप नहीं बढ़ा सकते हैं। चूड़ी जैसी चीज़ जो हर जगह सेम तरीके की मिलती है तो आप उसमें नहीं बढ़ा सकते, लेकिन ज्वेलरी आइटम ऐसे होता है जिसमें आप थोड़ा बहुत कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं ऐसे लोगों से जो आपके दुकान पे आते हैं और सीधा आते ही मोल भाव करना शुरू कर देते हैं। आप उनसे इस तरह से बात करिए कि मतलब उनको बताइए कि नहीं सर हमें बिल्कुल इसमें प्रॉफिट नहीं होने वाला है। आप अपनी बात में अडिग रहिए। जब देखिए कि वो भी नहीं मान रहा है, वो जा रहा है, तब आप 2-4 रुपये अपना कम करके दे दीजिए। क्या ही करेंगे, गली में दुकान है हमारी, अगर ये ऐसे कस्टमर भी नहीं आएंगे तो हमारी सेल कैसे होगी। तो मेरा तो यही है कि आप 2-4 रुपये थोड़ा सा बढ़ा के बताइए और फिर इधर जाके आप कम कर दीजिए। ये काम आप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइट भी नहीं है, थोड़ा सा अंधेला आ रहा होगा, तो अभी मैं इस वीडियो का एंड भी कर देती हूँ, वरना लाइट नहीं रहती ना तो बहुत अच्छी सी रोशनी भी नहीं आती, फिर वीडियो भी नहीं शूट होता है और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। आपके यहाँ गर्मी का क्या हाल है? क्या आपके यहाँ बारिश हो रही है? हमारे यहाँ मौसम तो बना हुआ है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, एक मक्खी ने मुझे परेशान करके रखा है, इसको मैं भगाती हूँ और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके और भी किसी भी प्रकार के टॉपिक हैं तो आप उसको बता सकते हो, आप मेरे से शेयर कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम्स। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उनको सॉल्व करने की, क्योंकि दोस्तों हम भी एक छोटे दुकानदार हैं और हम भी रोज़ इसी तरह की समस्याओं से जूझते हैं, और कैसे मैं इन समस्याओं से रोज़ निकलती हूँ, रोज़ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करती हूँ और इसी की सीख लेके मैं आपको इन चीज़ों का एडवाइस देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय। और हाँ, किसी भी तरीके के अगर क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो में आपकी क्या राय है इसके बारे में आप बता सकते हैं। अगर आप भी कुछ और जानते हैं तो प्लीज़ मुझे भी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।